नमस्कार, मैं हूँ दीपाली मिश्रा, न्यूट्रिशनिस्ट नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। कई लोग आते हैं मेरे पास में और कहते हैं उनको विटामिन डी की डिफ़िशियंसी है। विटामिन डी की डिफ़िशियंसी एक वयस्क में जो विटामिन डी का लेवल होता है वो 20 से कम जब होता है तब हम उसे डिफ़िशियंसी मानते हैं और नॉर्मल लेवल 30 से 50 के बीच होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं, उनको विटामिन डी की डिफ़िशियंसी होती है, वो इंजेक्शन लगवाते हैं या मेडिसिन स्टार्ट करते हैं विटामिन डी की वीकली, और जब तक वो कोर्स चलता है तब तक उनका लेवल एक लेवल पे रहते हैं। उनको ठीक लगता है जो वो दिक्कत से आए हैं, हड्डी रोग में, उनको दर्द हो रहा है या बोन्स जल्दी उनकी फ्रैक्चर हो जा रही है। इस तरीके की कुछ समस्याएं लेकर के वो आते हैं और चेक कराते हैं, विटामिन डी कम होता है, उन्होंने मेडिसिन लिया, पूरक मेडिसिन लेने के बाद में कुछ टाइम पीरियड बाद वो एज़ इट इज़ फॉल डाउन हो जाता है। इसका सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि वो अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, विटामिन डी को की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम उस चीज़ को मेंटेन करें, क्योंकि जब आप मेडिसिन देते हैं तो वो एक प्रॉपर सप्लीमेंट होता है। वो सप्लीमेंट उस टाइम पीरियड के लिए होता है कि हम सप्लीमेंट दे रहे हैं और अब उसके बाद आप धीरे धीरे डाइट से उसको मेंटेन करें। एक जो डिफिशियंसी आई थी उससे थोड़ा सा लेवल अप किया है, अब हम उस लेवल को मेंटेन करें। लेकिन उस लेवल को मेंटेन करने की जगह जब पेशेंट को कोई दर्द खत्म हो जाता है कि उसको बोन दर्द नहीं हो रही है, उसको थकान के महसूस नहीं हो रहा है, उसको बढ़िया रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वो हर चीज़ को छोड़ के वापस अपने पुराने ही जीवन शैली पे आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आधा घंटा ही हो, सूर्य की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें आपको बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप काफ मसल्स या फिर अपने बाइसेप्स को ओपन करके डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा विटामिन डी सिंथेसिस जल्दी होता है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं, खाने में आप अंडे की जर्दी का उपयोग कर सकते हैं, मछली का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो अनाजों का भरपूर उपयोग करें, अंकुरित अनाजों का बहुत भरपूर उपयोग करें, क्योंकि जितना भी विटामिन डी किसी और भी फूड प्रोडक्ट से पहुंच रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण बोन्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चलना उठना भी कई बार कुछ पेशेंट्स का इतना ज़्यादा डिफिशिएंट हो जाते हैं कि उनका चलना उठना बैठना भी बहुत ज़्यादा कठिनतापूर्वक हो जाता है। तो इस तरीके से आप मैनेज करके अपने विटामिन डी को बनाए रख सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।